नमस्कार। साधारण तौर पर जब जब गृह मंत्री अमित शाह का इंटरव्यू होता है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में सीधे तौर पर कुछ कहने से अमूमन बचते हैं। वो कहते हैं कि मुद्दों पर फोकस करो और उसके आगे जाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री का 75वां जन्मदिन था, हमें लगा ये एक अच्छा मौका है उस जोड़ी के बारे में चर्चा करने के लिए, उस नज़र के बारे में जानने के लिए जो कि गृह मंत्री अमित शाह की है, अपने बॉस के बारे में, देश के प्रधानमंत्री के बारे में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में। अमित शाह जी, एनडीटीवी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत नमस्कार। आपने करीब 43 साल तक नरेंद्र मोदी को अलग अलग रूप में देखा है, प्रचारक से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक। सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं, एक पॉलिटिकल स्टूडेंट और एक एनालिस्ट के तौर पे, जब आप थोड़ा सा दूर से देखते हैं, आपने इस दौर में प्रधानमंत्री को कैसे चेंज होते हुए देखा? उनकी पर्सनालिटी, उनका काम करने का तरीका आपकी नज़र में कैसे बदला है? देखिए, हर व्यक्ति के जीवन में और किसी भी बड़ी शख्सियत के जीवन में अनेक लेवल आते हैं, बचपन से लेकर जब वो अपने ऑप्टिमम करियर तक पहुंचते हैं। बड़ा वही होता है जो हर स्तर पर अपनी भूमिका के अनुरूप अपने आप को ढाल दे। मैंने मोदी जी को जिला स्तर पर भी काम करते हुए देखा है, प्रदेश स्तर पर संघ का काम करते हुए भी देखा है, प्रदेश स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के संगठन में काम करते हुए भी देखा है, राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी का काम करते हुए भी देखा है, एक राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में भी देखा है और फिर प्रधानमंत्री के रूप में भी देखा है। और चूंकि हम दोनों गुजरात से आते हैं, काम करने का कालखंड कमोबेश 8-10 साल 12 साल आगे पीछे वो ही रहा, तो हर स्तर पर साथ में काम करने का मुझे मौका मिला है और दोनों पूरा जीवन एक ही विचारधारा के लिए, एक ही पार्टी के लिए काम करते रहे। तो लंबे समय तक मैंने उनको बहुत नज़दीकी से काम करते हुए देखा है। उनकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि हर स्तर की भूमिका के लिए वो अपने आप को ढालने में सफल रहे हैं। मैं विशेषकर राजनीति की बात करूंगा। जब आप एक कार्यकर्ता के रूप में काम करते हो, तब लिए गए निर्णयों की सेंस समझकर, उसकी आत्मा को समझकर, उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत बड़ी बात होती है। उस वक्त आपको फैसले नहीं लेने हैं, परंतु ये निर्णय के पीछे मनसा क्या है नेतृत्व की, वो समझना और मनसा के साथ इसको इम्प्लीमेंट करना, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब आप सामूहिक निर्णय की भूमिका में आते हो, तब हर निर्णय पर सबका विचार सुनना, विचार व्यक्त होने देना, उसमें से अच्छा निकाल देना और एक सामूहिक निर्णय होने देना, ये आपकी भूमिका बनती है। और जब आप सर्वोच्च नेता बनते हो, तब अपने सुझाव थोपे बगैर सभी के सुझाव में से समस्या का निराकरण ढूंढना, उसमें अपने लॉन्गेस्ट एक्सपीरियंस का इनपुट इम्प्लांट करना और फिर निर्णय को लोक भोग्य बनाना और निर्णय ढंग से इम्प्लीमेंट हो, इसका मॉनिटरिंग करना, ये सभी भूमिका में मैंने नरेंद्र मोदी जी को देखा है। और बहुत अच्छे तरीके से मोदी जी ने एक सामान्य कार्यकर्ता से लेकर राज्य के मुख्यमंत्री तक, संगठन से लेकर नीति निर्धारण करने वाले नेता तक और सभी भूमिकाओं में सफल जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए देखा है। ये बहुत बड़ी खूबी है जो बहुत कम लोगों में होती है। कुछ लोग कार्यकर्ता के रूप में बहुत अच्छे कार्यकर्ता होते हैं, मगर जब उनको जिम्मेदारी देते हैं तब वो इतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते। कुछ लोग कार्यकर्ता के रूप में इतने अच्छे कार्यकर्ता नहीं होते हैं, मगर जब जिम्मेदारी देते हैं तो उनके नेतृत्व के गुण बहुत अच्छी तरह से बाहर आते हैं और वो सफल नेता बनते हैं। मोदी जी ने कार्यकर्ता, संगठन, संगठक, मुख्यमंत्री, जनप्रतिनिधि और प्रधानमंत्री, ये सभी भूमिकाओं को बहुत सफलता के साथ निभाया है और इस सब के साथ अपनी कोर आइडियोलॉजी की संवादिता बनाए रखते हुए कोर आइडियोलॉजी के सारे इश्यू,
देश की समस्याएं सारी और देश की गरीबी की समस्या का निवारण, ये सब को ये लगभग 40 साल में करते हुए मैंने देखा है। वो बहुत कम लोगों में ये बात दिखाई पड़ती है। क्रिकेट